ये वीडियो दोस्तों हम 12 जनवरी को शुरू करें। हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे 13 जनवरी एक ऐसा खास दिन है जिसमें हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे बड़ा ही मजबूत त्यौहार मनाया जाता है। एक कुंभ मेला जो 13 जनवरी से 24 फरवरी तक आयोजित करी जाती है, जिसमें एस्टिमेट करोड़ों में लोग आते हैं। हालांकि ये इलाहाबाद में करा जाता था, अब इसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। हमारी मोदी सरकार की तरफ से और योगी जी की तरफ से इसमें और भी हर साल के हिसाब से इस साल बहुत ज़्यादा आयोजन करा गया है। लगभग 4 करोड़ लोगों की एस्टिमेट करी गई कि लोग आएंगे पूरे एक महीने के टाइम फ्रेम पे। ये जो टाइम फ्रेम आपको मैं बता रहा हूँ 13 जनवरी से 24 फरवरी, ये काफ़ी यूनिक है अपने आप में। हिंदू स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे जो हमारे साल का पहला त्यौहार शुरू होता है ना, वो यहीं से ही होता है। और मैं आज वीडियो 12 जनवरी को शूट कर रहा हूँ, कल की डेट से ये त्यौहार शुरू होगा। खैर, आप जब भी ये वीडियो को देखो तो आपको कुंभ के बारे में आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश करी गई है, ट्रक, ट्रैफिक, बसेस और जितनी भी रेलवेज है, सारा पूरी कोशिश करी गई कि कैसे भी इस फेस्टिवल को और इंगेजिंग और बेहतर बनाया जाए। अब तो ऐप भी आ गए हैं और भी सिक्योरिटी सर्विलेंस बढ़ा दी गई है फेस्टिवल को बेहतर तरीके से मेंटेन करने के लिए। हालांकि देखो तो ये जो स्क्रिप्चर से 18 सेंचुरी से चलती आ रही है। हमारे हिंदू फिलोसोफर आदि शंकराचार्य ने इस चीज़ का आयोजन करा था। कॉन्सेप्ट बस इतना था कि जो विष्णु जी अमृत घड़ा लेकर जा रहे थे, ये 4 बूंदें गिरी थी, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। ये 12 साल का टाइम फ्रेम होता है, जिसमें 3 कुंभ मेला होते हैं और लास्ट में प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। यही महाकुंभ मेला दोस्तों कल की डेट से शुरू हो रहा है, 13 जनवरी 2025। तो आइए इस वीडियो में थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर ये कुंभ मेला क्यों है और हमारे हिंदू रिलीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल्स क्यों मनाया जाता है, क्यों लोग इतनी ज़्यादा एक अर्ली टाइम से ही सेंचुरीज से बड़ी ही इंटरेस्ट दिखाते हैं इस फेस्टिवल में। अब बिलीव करोगे 1977 में जो इमरजेंसी हुई थी, उस टाइम पे भी ये फेस्टिवल्स नहीं रुका। हमारे महात्मा गांधी जी भी इस फेस्टिवल्स पे आए थे और समय के अनुसार चाहे सिचुएशंस कुछ भी रही हो, लोगों का इंटरेस्ट इस फेस्टिवल्स में बड़ी ही खास रहा है। जिस डेट से ये शुरू होती है और जिस डेट पे ख़त्म होती है, 13 जनवरी से 24 फरवरी, ये डेट भी हमारे जो ग्रह हैं उसके चक्र के बेसिस पे रखा गया है। बहुत ही डीप कल्चर है ये ट्रेडिशन। और हालांकि इस वीडियो को ऑलमोस्ट मेरा भी मोटिव यही है कि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे सके कि कैसे ये ट्रेडिशनल इतना इंटरेस्ट रहा है। और अब सरकार का इंटरेस्ट बाय इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और इवन सिचुएशन कंट्रीज़ को देखते हुए और इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग हो चुका है। बड़ा ही बढ़िया मौका है दोस्तों। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे हमारा हिंदू ट्रेडिशन इतना स्ट्रॉन्ग होते के साथ इस फेस्टिवल कैसे इकोनॉमिकल बेनिफिट दे रहा है हमारे कंट्री को, और लोगों का इंटरेस्ट बड़ा ही खास हो चुका है। हमने जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी निकाल लिए हैं इस फेस्टिवल से। खैर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका दोस्तों, 10 मिनट का समय दो, समझते हैं महाकुंभ 2025। काफ़ी सारे लोग जो हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी का त्यौहार मनाते हैं, उसके बाद स्ट्रॉन्ग हिंदू कल्चर के बेसिस पे 13 जनवरी का त्यौहार शुरू होता है, जो हमारे मकर संक्रांति से शुरू होता है एग्जैक्ट 13 जनवरी, जो 2025 में कल की डेट में आएगा मेरे वीडियो बनाने के जस्ट एक दिन के बाद। और इसके बाद ये ट्रेडिशन 24 फरवरी तक चलता है। एक्चुअली में ऑलमोस्ट यही है कि ये 18 सेंचुरीज में शुरू हुआ आदि शंकराचार्य के थ्रू, और इसके बाद इसका आयोजन उसी टाइम से चलता आ रहा है। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि हमारे विष्णु जी जो घड़ा लेकर जा रहे थे अमृत की, उसमें 4 बूंदें गिर गई थी, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और उसके बाद प्रयागराज, जो आज का प्रयागराज है। इससे पहले ये इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। हम लोग अपने ईयर वाइज टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये 12 साल का जर्नी होता है, जिसमें 3 साल में उज्जैन, नासिक और हरिद्वार इसमें कुंभ मेला लगता है और अंत में जाके प्रयागराज में महाकुंभ का मेला आयोजन होता है। ये 12 साल में एक बार आता है प्रयागराज के लिए। और इसके बीच में जो 13 जनवरी से 24 फरवरी का टाइम फ्रेम होता है, इसमें कई सारे खास दिन होते हैं, जिसमें नहाने का समय भी बड़ा खास होता है। ये जो हमारा टाइम फ्रेम है 13 फरवरी से लेकर 26 फरवरी, ये इसलिए यूनिक है, इसमें एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, स्पिरिचुअलिटी, ट्रेडिशन और हमारे कल्चर के बेसिस पे रखा गया है। जो हमारे ग्रह हैं, हिंदी में इसे ग्रह कहते हैं, इसके जो जुपिटर्स होते हैं उनके चक्र के बेसिस पे रखा गया है। और इस टाइम फ्रेम के बेसिस पे कई सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मकर संक्रांति से, उसके बाद पुष पूर्णिमा, मुनि अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और लास्ट में महाशिवरात्रि की डेट में ये
खत्म होता है। खैर, ये जो पर्टिकुलर डेट होती है, इस डेट पे भी सूर्य उगने से पहले लोग स्नान करते हैं नदियों में जाके, अपने आप को और भी शुद्ध और पवित्र मान के। इस टाइम पे जो लोगों की संख्या होती है बड़ी मास लेवल पे होती है। हालांकि आगे वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि ईयर बाय ईयर इसकी ग्रोथ कैसे हुई है। इस बार एस्टिमेट करा गया 2025 में कि सिर्फ पैदल चलने वाले जो लोग होंगे उसमें 4 करोड़ से ऊपर की संख्या होने वाली है पूरे मंथ में। मजाक की बात नहीं है, एक इतना बड़ा एरिया, इसमें 4 करोड़ फेस्टिवल्स में लोग आना, ये सरकार के पास भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इसे सही से कैसे मेंटेन करा जाए। बस मानो तो लोग अपने मोक्ष लेने की शुरुआत एक तीर्थ स्थल से करते हैं, जिसमें गंगा, जमुना और छिप गई हुई सरस्वती से करती हैं। सरस्वती अक्सर में इस पानी में सबसे आपको लास्ट लेयर में देखने को मिलेगी, जो बिल्कुल उजली सी होती है। हालांकि बहुत ही डीप और बहुत ही रुक कर आप अगर देखोगे तो इस नदियों में बिल्कुल नीचे लेयर पे आपको सरस्वती हल्की फुल्की देखते हुए मिलेगी, क्योंकि इनका पानी बिल्कुल वाइट है और ऑलमोस्ट अब इनविजिबल हो चुकी है। खैर, ये एक अलग पॉइंट है, इस पे हम कभी डीप में बात कर लेंगे। हम अपने पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। इस सफ़र की शुरुआत में आपके साथ कई सारे लोग होंगे। स्नान करने से पहले कई सारे अखाड़े भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कई सारे साधुस भी होते हैं, जिसे नागा साधु बोलते हैं, और ये सब अलग अलग जगह से आए हुए होते हैं इस फेस्टिवल में। इनके साथ आपको कई सारे ऐसे इक्विपमेंट भी देखने को मिलेंगे जो हालांकि जनरल लाइफ में आप कभी देख नहीं पाओगे, ऐसे ये लीगल भी नहीं है। कई सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होती है इस मेले में जो एक्चुअल में हम भी यूट्यूब पे नहीं बता सकते, लेकिन एज अ वीडियो आप अगर यूट्यूब पे देखोगे तो आपको कई सारे ट्रेडिशंस, हिंदू स्क्रिप्चर्स के फॉलो करते हुए लोग मिलेंगे। जनरली जनरल साधुस तो है ही, और उसके बाद अलग अलग डिवोटीज के अपने पर्सनल बिलीव भी होते हैं इस फेस्टिवल्स को लेके, जो वहाँ पे लोगों के कन्वर्सेशन से देखने को मिलेगा। बस इतना जानो कि जो यहाँ पे अखाड़े होते हैं, यहाँ पे अलग अलग हिंदू ट्रेडिशंस के एक्टिविटी इन साधुस के द्वारा और यहाँ पे रहने वाले लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज करी जाती है। कुछ चीज़ें मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जो आपको मोंग्स और नागा साधु देखने को मिलते हैं, अक्सर ये तमिलनाडु, केरला, कोलकाता, इवन असम की साइड से आए हुए होते हैं। अपने टाइम फ्रेम में 8th सेंचुरी से आगे बढ़ो तो ये 19th सेंचुरीज में, जब ब्रिटिश कॉलोनियल एरा हमारे भारत में था, तब भी ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करी गई थी। और अब बिलीव करोगे, ये अंग्रेज इस फेस्टिवल को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाए थे। खैर, रोक तो नहीं पाए थे, इतना पॉसिबल था नहीं, लेकिन जिस टाइम पे रैपिड एक्सपेंशन चल रही थी रेलवे की, हाउसिंग की, फैक्ट्रीज़ की, उस टाइम पे भी एक अच्छा मैनेजमेंट देखा गया था। 1870 में जब ये महाकुंभ मेला आयोजन करा गया था इलाहाबाद में, तब यहाँ पे मास लेवल पे लोग आए थे और उस टाइम पे अंग्रेज भी देख के डर गए थे। 1918 में लकली हमारे महात्मा गांधी भी इस फेस्टिवल्स पे पहुंचे थे, और टाइम के अनुसार एज पर द हिंदू आर्टिकल ये कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अपनी बेसिस पे रहते हुए बहुत अच्छे तरीके से इस फेस्टिवल को मेंटेन करा था। हालांकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है इतनी बड़े लेवल पे लोगों को मेंटेन करना। टाइम फ्रेम के बेसिस पे 1966 पे ऑलमोस्ट 6 लाख की संख्या में लोग आए थे, और उस टाइम से ही इस गंगा में बदलाव होने शुरू हुए। 12 साल के टाइम फ्रेम के अंदर में 1977 में जब ये फिर से रीऑर्गेनाइज करी गई, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ की संख्या में लोग आए थे। उस समय आपको पता है 1977 में इमरजेंसी लागू थी इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे, और हालात देश की कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी लोगों की संख्या करोड़ों में थी। यहाँ पे पुलिस डिप्लॉय करे गए, आर्मीज आई, होम गार्ड्स भी लगाए गए, और इस फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करा गया। हालांकि गंगा के घाटों में एक्सपेंशन उस ब्रिटिश एरास के टाइम से ही शुरू हो गया था, और जब इंडियन अथॉरिटी ने पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना शुरू करा तो इसमें मास लेवल पर एक्सपेंशन शुरू हुए। हर साल और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी जाती है। वैसे अगर खुद ही सोच कर देखो, इतनी मास लेवल पे पॉपुलेशन कहीं होती है तो बेसिक इंसिडेंट्स होते हैं। कुछ इंसिडेंट्स तो बड़े भी हुए 1954 और 2013 में, जिसमें कई लोग इंजर्ड भी हुए, कई लोगों की जानें भी गई। हालांकि ये 2013 का भी केस रहा था रिसेंट का, लेकिन ये फेस्टिवल्स उतनी ही इंगेज रहा है और सरकार की तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करी जाती है वेल मेंटेन करने की। 2001 में 9 जनवरी को जब ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करी गई तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये पहली बार टेलीकास्ट हुआ था दूरदर्शन में और एक दूसरे चैनल पे। 2019 में हमारे योगी जी की सरकार के अंदर में तो 3 जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लिए गए सफाई के मामले में, और पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट
जिस तरीके से 503 से भी ज़्यादा बसेस चलाई गई थी इस फेस्टिवल को और वेल तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए, जितने भी भक्तजन थे उसे कम से कम एटलीस्ट प्रॉब्लम उठाना पड़े, इस चीज़ का मैनेजमेंट को देखा गया था। प्रयागराज में कैंपेन भी चलाया गया था आर्ट एंड कल्चर्स को लेके, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। एक बार यह स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया था 1 मार्च 2019 को। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही थी हेड पेंटिंग की, जो ऑलमोस्ट 8 आवर से भी ज़्यादा थी। इससे पहले नॉर्थ कोरिया पे इस चीज़ को देखने को मिला था और 2019 में हमारे उत्तर प्रदेश में जाके मिला। इसके बाद एक और जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था सफाई के मामले में, जिस बार गंगा को पूरे फेस्टिवल के दौरान कोशिश करी गई थी ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखने की। ये तीनों जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके कुंभ ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। इसमें और भी काफ़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस जो हैं जो 2019 के इंटरेस्टिंग कामों को लेकर दिखाई गई है। ये चीज़ें कल्चर, रिलीजन, प्रैक्टिस, ट्रेडिशंस, हर एक चीज़ आपको इस फेस्टिवल्स पे देखने को मिलेगा और ये एक अच्छी कोशिश रही है सरकार की इस फेस्टिवल को मेंटेन करने की। और जिम्मेदारी दोनों तरफ से अगर बेहतर होती है तो ये फेस्टिवल इस बार भी 2025 में और बेहतर तरीके से हमें देखने को मिलेगा। इतना मैंने आपसे प्रॉमिस करा था दोस्तों 10 मिनट का समय देना। मैंने आपको एक बेसिक हिस्ट्री, कल्चर्स और ट्रेडिशंस का एक ओवरव्यू दे दिया, जिसमें ओवरऑल हमारे हिंदू कल्चर्स में कितनी स्ट्रेंथ है ये लोगों में देखने को मिलती है। ये फेस्टिवल भी 2025 में उतनी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करी जाएगी और सरकार की जितनी इंटरेस्ट दिखाई गई है, हालांकि ये दूसरे कामों पे भी दिखाया गया होता तो काम और भी बेहतर होता, लेकिन चलो कोई नहीं। बाय द इकोनॉमिकल बेनिफिट और उत्तर प्रदेश के कल्चर ट्रेडिशंस को और भी बेहतर तरीके से इंगेज करने के लिए मानो तो ये एक ब्रह्मास्त्र के ही जैसा है। और हालांकि जो हमारा ट्रेडिशंस है वो ऐसे भी जब ये थी और जब ये नहीं भी थी तो ये चलता रहेगा। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद लगा होगा। अगर आपको ये समय मिल सका तो यूट्यूब पे और भी जाके चीज़ें सर्च करके इसके बारे में कल्चर्स और रिलीजन और इवन मिस्टीरियस चीज़ें आप और भी जाके देख सकते हैं। हालांकि ये मेरे पास समय कम था, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसका एक व्लॉग भी डालें, तो मेरा एक व्लॉग चैनल है जब आके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अभी तक के आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक रोकने के लिए। हम लोग किसी अगले वीडियोज़ में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हो सके तो ये त्यौहार में एक बार इंगेज करने की कोशिश ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।